और मेरे ख्याल से अल्मोड़ा का मेयर उसको बनना चाहिए जिसके दिल में कोई ज़्यादा परेशानी होती है। और कूड़े का भी यही है, जबकि कूड़ा फेंकेंगे तो हम रास्ते में तो बंद हो नंबर सील हो, जो ईमानदारी से अपने कार्य को करें। पहले उन प्रॉब्लम्स को देखें, एक डिटेल्स बनाए, उसके हिसाब से 1 बाय 1 वो प्रॉब्लम्स की लोगों की वहाँ जाके हर पार्षद की हर महीने कहीं पर सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, कहीं पर नालियों की प्रॉब्लम है, कहीं पर कूड़े की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर जगह। तो समय गया जब घर की महिला जो है, जो उसके पति ने कहा कि यहाँ इसको वोट देना है, उसको वहाँ वोट दे दे, तो आज तो महिलाओं की आवाज मुखर, उनको महिलाओं की बात सुन। हर वार्ड का एक अलग इतिहास है, हर वार्ड की हमारे सभासद भी ये होने चाहिए जिनको अपने वार्ड का पूरा ज्ञान हो, स्वार्थ से हट के काम करें, क्योंकि पर्सनली हर आदमी थोड़ा बहुत स्वार्थी। ये जो वादे कर रहे हैं, ये वादे पूरे अपने अल्मोड़ा के लिए सच्चे दिल से करें, क्योंकि उनको देखो पॉकेट मनी मिलती है और गवर्नमेंट इतना पैसा देता है ना। हाँ। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। सत्यपथ न्यूज लगातार चुनावी बिगुल में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और दिखा रहा है अपने शहर की सभी समस्याओं को, और लगातार नई नई चर्चाएं हम कर रहे हैं। और इसी चर्चाओं में आज हम महिलाओं के बीच आए हैं कुछ चाय पे चर्चा करने, क्योंकि साहब बजट लेना है तो उस बजट का हिसाब भी तो देना पड़ता है। तो बजट कौन बनाता है? घर का महिलाएं। मात्र शक्ति जब तक चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी नहीं करेगी तब तक कोई भी समाधान नहीं हो सकता। ऐसे समाधान के लिए आज हम चुनाव पे चर्चा करने हैं, क्योंकि चर्चाएं पुरुषों के साथ हुक्के के साथ होती चली आई हैं, गांव में चौपाल में बैठते हैं। तो आज हमने कहा क्यों ना महिलाओं के साथ एक चाय में चर्चा करें। चाय पीते हुए चर्चा करेंगे कि किस तरीके का मेयर और किस तरीके के पार्षदों को हमारे बीच होना चाहिए, या क्या ऐसी समस्याएं, क्योंकि नगर की समस्याओं के लिए अगर हम सर्वप्रथम देखें तो सबसे ज्यादा जो बोझ पड़ता है वो महिलाओं पर, क्योंकि आज शहर की जो मेन समस्याएं हैं वो है, चाहे बंदर को ले लें, चाहे कूड़े को ले लें, चाहे रास्ते को ले लें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चों को छोड़ने जाते समय बंदर या कोई आवारा पशु वो महिलाओं पे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि वो ही बच्चों को लाने ले जाने में लगी रहती हैं। और मार्ग की दशा ये है कि पुरुष ने तो स्कूटर पकड़ा, बाइक पकड़ी या गाड़ी पकड़ी और वो सीधे निकल गया, लेकिन महिलाएं अक्सर ही हमने देखा है कि चर्चा करते हुए, क्योंकि महिलाओं का काम है, वो जब निकलती हैं तो 4 महिलाओं से बातचीत जरूर करती हैं, और जब वो बातचीत करने निकलती हैं तो कई समस्याएं सामने आती हैं। कभी रास्ते खराब मिलते हैं, तो कभी बरसात होती है तो नाला उफान में होता है, वो कीचड़ कपड़ों में लगता है। तो इस तरीके की चर्चाओं के बीच आज हम महिलाओं से चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव है ये, उनका क्या मत है और किस तरीके की चर्चा देखने को मिली, उनके बीच क्या चर्चा चल रही कि आखिर कौन होगा मेयर, किस तरीके का होगा मेयर और कौन होगा पार्षद। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या हमारी महिला सोच रही हैं कि कैसा पार्षद होना चाहिए और कैसा मेयर होना चाहिए। तो शुरू करें। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है सत्यपथ न्यूज में। तो चाय पे चर्चा करें तो पहले चाय ही ले लेते हैं, क्योंकि चाय की चुस्की के साथ ही कुछ आप बता पाएंगे हमें। वाह, थैंक यू जी, वेलकम। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों का अपना नाम आप बताइए, और ये चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं तो कैसा मेयर होना चाहिए और किस तरीके की चीजें आप चाहते हैं। मैं कविता जीना, हम शीतलाखेत के रहने वाले हैं। हम यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ अल्मोड़ा में रहते हैं। तो मेरे को तो अभी 2 साल हो गए यहाँ आए हुए। तो मैंने अभी इतना ही देखा है कि मतलब हमारे यहाँ अल्मोड़ा में इतनी धार्मिक वो होती है, हर चीज़ होती है, अल्मोड़ा हर चीज़ में आगे है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे जो आपने बताया कि बंदरों का आतंक बहुत है, घर में घुस जाते हैं, बच्चों पर महिलाएं छोड़ने जाती हैं, वो करती हैं तो उन पर वो ज़्यादा काटते हैं उनको, तो महिलाएं को ही ज़्यादा परेशानी होती है। और कूड़े का भी यही है, जबकि कूड़ा फेंकेंगे तो हम रास्ते में तो बंदरों ने आना ही है। तो इसके लिए हमारे जो मेयर हैं, प्रत्याशी हैं, जो इनको मतलब हमने ऐसे चुनना चाहिए कि जो कर्मशील हो, जो ईमानदारी से अपने कार्य को करे और हर चीज़ में अपने उनको देखकर कि आगे चले। बहुत अच्छी चीजें हैं। तो जी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा मेयर होना चाहिए और क्या ऐसी चीजें लग रही है आपको कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सुनते हैं बार बार कि
एक अच्छा मेयर होना चाहिए, सुलझा मेयर होना चाहिए, लेकिन सुलझा क्या होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए ऐसा? मेयर ऐसा होना चाहिए जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करे और क्या कहते हैं, जो देखे पहले ये जायजा ले कि पूरे जो हमारा नगर पालिका, जो हमारी पालिकाएं हैं, जो हमारी जगह है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं। पहले उन प्रॉब्लम्स को देखे, एक डिटेल्स बनाए, उसके हिसाब से 1 बाय 1 वो प्रॉब्लम्स की लोगों की वहाँ जाके हर पार्षद की हर महीने एक मीटिंग बिठाए और उनकी सुने, और उनकी सुनने के बाद हर जगह जाके, हर वार्ड में जाके देखे कि हर वार्ड की क्या प्रॉब्लम है पर्सनली। क्योंकि घर का बड़ा भी, जब हम घर में कोई बड़ा होता है तो जैसे हमारे मदर फादर या कोई भी बड़े होते हैं, वो सबसे पहले हर बच्चों को बैठा के उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो इसी तरीके से हमारा मेयर भी एक तरीके से हमारे लिए घर का मुखिया हुआ, हमारे जो जगह है उसका मुखिया हुआ। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई किस जगह पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। कहीं पर बंदरों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, कहीं पर नालियों की प्रॉब्लम है, कहीं पर कूड़े की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन अगर वो सीरियसली किसी काम को करेगा तो शायद ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और हम चाहते हैं कि हमारा मेयर ऐसा हो जो काम को बहुत ईमानदारी से करे और हर जने की सुने। ये नहीं कि कोई ऐसा बंदा उसके पास आ रहा है जिसकी वो पहले सुने या जिसकी बात में सुने, ऐसे नहीं। हर व्यक्ति उसके लिए एक समान होना चाहिए, जो जाए उसके पास और वो बात करे उससे। बड़ी अच्छी चीज़ है मीता जी, आपको तो ऐसा तो नहीं है कि परिचय की मोहताज हैं आप, है ना? तो हम आपसे चाहेंगे कि क्या किस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जब मेयर पे और पार्षद पे बहुत बात होती है, लेकिन महिलाओं की क्या चीज़ है, मतलब क्या आप लोगों ने भी सोचा होगा? कि मैं इसको कहना चाहूँगा कि पुरुष प्रधान हम बार बार कहते आए हैं, लेकिन कागजों में हमारी महिला ही प्रधान होती है। तो आज क्यों ना महिलाओं से तो आपका भी तो राय आनी चाहिए कि कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद आपका मल्होत्रा जी कि आपने ये इतना बढ़िया अवसर हमको दिया। और क्योंकि अब तो समय बदल गया, वो समय गया जब घर की महिला जो है, जो उसके पति ने कहा कि यहाँ इसको वोट देना है, उसको वहाँ वोट दे देती थी। आज हम सब लोगों के अपने विचार हैं। हम लोग यहाँ बैठ के शाम को चर्चाएं कर रहे हैं, कभी कहीं कभी किसी के घर में बैठते हैं तो हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि भाई सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, अल्मोड़ा हमारा क्या है, उसको कैसा बनना चाहिए। तो आज तो महिलाओं की आवाज़ मुखर है और मैं कह रही हूँ कि इसी तरह से महिलाएं अगर संगठित होती रहीं तो एक दिन लोगों को, जितने भी राजनीति के हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, उनको महिलाओं की बात सुननी ही पड़ेगी। महिला, क्योंकि उनका एक सशक्त वोट बैंक होंगे। अभी ध्रुवीकरण नहीं हुआ महिलाओं में इतना, जो अब धीरे धीरे हो रहा है। और हम लोग हर मोहल्ले में जाके और घर घर बैठ के इस तरह की कोशिशें भी कर रहे हैं हमारा कि हम महिला सशक्तिकरण करें और वोटों का ध्रुवीकरण करें, ताकि महिलाएं भी अपनी आवाज उठा सकें। अब बात आती है कि हमारा मेयर और सभासद कैसे होने चाहिए। तो कपिल जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा जो अल्मोड़ा शहर है वो बड़ा प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धनाढ्य है। उसमें वो इतना समृद्ध शहर है इस तरह से कि इसके हर वार्ड का एक अलग इतिहास है, हर वार्ड की एक अलग संस्कृति है। तो हमारे जो वार्ड मेंबर्स भी हैं, वो हमारे 40 मेंबर्स जो हैं, वो आप सोचिए कि जो मेयर है उसके लिए हाथ हैं, वो उसके लिए थिंक टैंक है जो लाएंगे कि क्या होना चाहिए शहर में। तो हमारे सभासद भी ये होने चाहिए जिनको अपने वार्ड का पूरा ज्ञान हो। बिल्कुल सच्चाई। कितने घर हैं, कितने वोटर हैं, कितने हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारे सभासद के जितने प्रत्याशी हैं, क्या उनको अच्छी तरह ये पता है कि मेरे वार्ड में कितने वृद्धजन हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, किनकी आवश्यकता। तो किसी वार्ड में बहुत सारे सीनियर सिटीजन होंगे, किसी वार्ड में बहुत सारी बीमार महिलाएं होंगी, किसी वार्ड में छोटे बच्चे बहुत होंगे। तो हर वार्ड की अलग अलग आवश्यकताएं और अलग अलग विशेषताएं। क्यों रे तुझे ऐसा है ना? और हर, जैसे आपने कहा कि हर वार्ड में नाली, कहीं नाली की समस्या है, कहीं पर सीवर की। जैसे रानीधारा रोड में उतनी आपदा आ गई थी, सीवर का पानी लोगों के घर में घुस गया। और महिलाएं, मैं देख रही थी उस समय कपिल जी, महिलाओं की बुरी हालत, रात को 3 बजे तक वो बाल्टियों में सफाई कर रही है सारी की सारी। और जो बच्चों की देखभाल का समय था, अपने स्वास्थ्य के लिए उनको देखभाल के लिए समय नहीं मिल रहा था। तो ये मुद्दे जो साधारण हम सोचते हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और एक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, विजन एक सभासद में होना चाहिए। सही बात। और अभी मैं कह रही हूँ, जो हमारे जो सभासद हैं वो सीख रहे हैं ना। मेरे को ये लगता है कि जैसे मैं देखती हूँ बड़ा गहन अध्ययन कर रहे हैं कपिल जी, वोटर लिस्ट का ना, एक अंदाज लगा रहे हैं इस घर में इतने वोटर हैं, तो कम से कम उनको ये ज्ञान तो हो रहा है कि किस मोहल्ले में कितने सीनियर हैं, कितने वोटर हैं, कितने 18 साल से ऊपर हैं। तो ये एक बड़ा लाभदायक क्षण है। मैं इसको इस अवसर के रूप में भी देखती हूँ
कि हमारे जो यंग लोग जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, देखिए जीत हार तो एक ही होगी, अपनी इसमें जगह कोई पे। बड़ी हाँ। बात नहीं, लेकिन हम लोग आपस के ही लोग हैं, कोई जीते कोई वह हारे, हमने मिलजुल कर ही अल्मोड़ा के लिए करना। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि सारे के सारा हमारा जो यूथ है वो इस भी बार यूथ ने बहुत वो किया है, हाँ। वो समझ रहा है शहर, समझ रहा है चीज तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो समझ रहा है शहर को और आगे इस पर बात कर रहा है। और हमारा जो मेयर है वो मेयर को तो फिर इतना जिम्मेदार होना चाहिए जो अल्मोड़ा को अच्छी तरह जानता हो, अल्मोड़ा की भावनाओं को जानता हो, उसके इतिहास को जानता हो, उसकी गरिमा को जानता हो अल्मोड़ा की। और मेरे ख्याल से अल्मोड़ा का मेयर उसको बनना चाहिए जिसके दिल में अल्मोड़ा बसता हो। बिल्कुल सच्चाई, बहुत ये तो बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छी दिल में बात अल्मोड़ा आपने बसता हो, जो बिल्कुल ईमानदारी से करे और देखे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, ना कि ये देखे कि मुझे घर में कितना भरना है या मुझे इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। वो सिर्फ उसके लिए देखे कि मुझे अपने अल्मोड़ा के लिए क्या करना है। मतलब स्वार्थ से हट के काम करे, क्योंकि जिस- पर्सनली हर आदमी थोड़ा बहुत स्वार्थी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट लेकिन स्वार्थ एक लिमिट तक, लिमिट तक, बिल्कुल सच्चाई। लिमिट से बाहर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। और लोगों में आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि सब लोगों को सब दिखता है, और वो लोग इसी समय अपना जो जिस समय चुनाव का समय होता है इसी समय अपने दिल की इच्छाएं या भड़ास बोल लो इस समय निकालता है। तो इसीलिए मेयर ऐसा होना चाहिए जो कर सके, कुछ कर सके काम, जो सबके जो लोग उसको देंगे वोट उसकी चीज में खड़ा हो सके। मैम आपसे जानना चाहेंगे कुछ हाँ जी। तो बताइए आप भी कैसा होना चाहिए हमारा मेयर, और क्या समस्या एक्चुअली अभी तक क्या निकल के आ रहा है कि जिससे भी आप बात कीजिए, कोई कहता है नाली की समस्या है, कोई कहता है सीवर की समस्या है, लेकिन महिलाओं की एक्चुअली में देखिए चलना आपने है, करना आपने, तो महिलाओं की तो कोई चीज निकल के आए ना बाहर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही करें, आपका धन्यवाद सबसे कर देती हूँ। सर मैं तो ये कहूँगी कि अभी तो जितने भी मेयर यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो वादे कर रहे हैं ये वादे पूरे करें, ये नहीं कि ये जीत जाएं उसके बाद ये साइड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अभी तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, देखिए कितनी रिक्वेस्ट यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है कि हम अल्मोड़ा पे ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा ना। तो हम चाहते हैं कि ये मेयर जो भी बने ये पूरे अल्मोड़ा के लिए सच्चे दिल से करे, क्योंकि उनको देखो पॉकेट मनी मिलती है और गवर्नमेंट इतना पैसा देता है ना। हाँ। और यहाँ पर्यटक आते हैं, बेचारे यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मेयर बने वो अल्मोड़ा के करे, सच्चे दिल से करे अल्मोड़ा के, जो भी करना हो। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि पॉकेट मनी के लिए ना सोचे वो, और बल्कि वो करे। और बात भी सही है कि नेता का मतलब क्या होता है। आज थोड़ा सा नेता भी मेरे को लगता है कि क्यों लगता है कि वो भटक गए अपने रास्ते से। नेताओं ने जो जनता के प्रति उनका प्रेम होना चाहिए उसकी जगह पैसे का प्रेम ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने बड़ी अच्छा कही कि वो ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो पैसे को ना देखे और जिन्हें कहा दिल से, क्योंकि सच्चाई है जब अपने अल्मोड़े को दिल से प्यार करेगा। बहुत से ऐसे लोग देखे कपिल जी जो अमेरिका में रहते हुए भी जिनके दिल में अपना अल्मोड़ा बसता है, जो लिखते हैं अल्मोड़ा के लिए, बड़े बड़े वो लिखते हैं। एक एक क्योंकि गवर्नमेंट देखो पैसा बहुत देता है, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं देता है, पैसा आता है, हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा आता है, लेकिन कहाँ घूमता पता नहीं चल पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को भी ज्ञान है कि पैसा तो आता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आता है ऑब्वियसली। जैसे देखिए इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, महिलाओं के लिए भी चलती है ना। हाँ जी सब बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल। जो घर में अब देखिए रहती हैं, रोडें बन रही हैं और कुछ अभी कुछ ही टाइम होगा बनेंगी और गड्ढे ऐसे हो गए कि हम स्कूटी नहीं चला पाते रोड में। बिल्कुल बिल्कुल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटी भी चलाती हाँ हैं, जी आपको तो बिल्कुल, रोज दिन में चलते हैं सर, दिन में ही ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, हर जगह जगह क्योंकि गड्ढे बने ऐसा हैं। नहीं, देखो मैं आपको सच बताऊं, मैं बाहर अमेरिका में भी रही हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ की रोडें भी देखी और मैंने यहाँ की रोडें भी देखी। ये जो प्रपोर्शन करते हैं ना, ये उसका क्या कहते हैं कोलतार, और उसका उसमें सिर्फ इतना कोलतार, इतना सा कोलतार होता है, इतना वो बजरी होती है, और वहां पर क्या होता है इतनी मोटी रोडें होती है जो मतलब सालों साल तक चलती है। बिल्कुल सच है ना। तो ये क्या चीज है, क्या इनको पैसा नहीं आता? पैसा तो आता ही है, लेकिन वो इन चीजों से भी सारा निकाल लेते हैं। पता है, खून चूसना हो, बिल्कुल खून चूसना हो, तो फॉर्मेलिटी है ना, काम में फॉर्मेलिटी बस है ना। मैं कह रही ऋतु जी, आप कह रहे हो मैं अमेरिका भी गई हूँ, मैं कह रही हूँ वहाँ का जो चुनावी सिस्टम है ना, जो हम देखते हैं राष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है, जो डिबेट्स होती हैं, जो बहस होती है जगह जगह, तो वो जो देश के मुद्दे होते हैं उन पर कितनी कैसी बुद्धिजीवियों की बहस होती है। हाँ। तो क्यों ना हमारे यहाँ भी हर मोहल्ले में हम लोग ऐसा अगली बार से एक ऐसा पैटर्न शुरू कर दे। नुक्कड़, जैसे नुक्कड़ नाटक चलते थे ना, ऐसे नुक्कड़ एक आप वो बनाओ, कभी भी आप बनाओ ऐसे नुक्कड़ सभाएं बनाओ जो हर दिन इस एक डेट को हो और इस टाइम पे हो, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि औरतें आएंगी और आपके पास बैठ के आपको सजेशन देगी कि आप ये करो। फिर आप पत्रकार हो, देखो आप हमारे नाक कान हो, ठीक है ना, आप हमारी बात, हमारा वो हो, आप वहाँ पहुंचा सकते हो।
कई औरतें ऐसी, हम तो क्या जा सकती है, बोल सकती है, लेकिन कई लेडीज ऐसी होती है नहीं जो नहीं जा बोल सकती, सकती, तो उसके लिए आप एक तरीके से माध्यम बन जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एक ऐसा करें जिससे कि कुछ, जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे पहले, ऐसा नुक्कड़ सभाएं बनाए एक जगह पे तो पर्टिकुलर। ये तो हम एक चीज और भी हो सकती है कि ये जितने राजनेता हैं, क्यों ना यही एक अपने बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित कर लें कि साहब इस डेट में इस वार्ड को जो है एक नुक्कड़ सभा होगी जिसमें ये नेता बैठेंगे और जनता अपने सवाल करेगी और वो जवाब देंगे। ये काम तो मेयर का ही हो सकता है, ये काम तो मेयर पार्षद भी कर सकता है, पार्षद भी कर सकते हैं, पार्षद की एक लिमिट होती है ना, पार्षद अपने ही वार्ड पे कर सकता है। नहीं वार्ड की हर पार्षद अपने वार्ड पे करे, वो बात है, लेकिन सब जगहों के से 40 पार्षदों का सिर्फ एक नुक्कड़ मिलना चाहिए। बाकी अपने पार्षद को जो आदमी जिताएगा वो तो उससे कहेगा ही कहेगा, लेकिन जो मेन एक सारे 40 पार्षदों के हिसाब से, जैसे मैं चाहती हूँ कि आप बनाए वो नुक्कड़, वो जो सभा है वो आप बनाए। बहुत अच्छा। कपिल जी को ये चाय बहुत महंगी हो रही है, अब आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल। देखिए मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि सत्यपथ न्यूज जब भी जहां जाता है एक नई चीज लेकर के आता है, और मैं मातृशक्ति को धन्यवाद दूंगा कि सत्यपथ न्यूज ने पहले दिन से, जब महिला सीट की बात आई थी तो महिलाओं के साथ चर्चा करती, क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ थे उस समय, एक हमने चर्चा करी थी कि महिला शौचालय की लेकर के। आज वो हमारी जीत है कि दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में महिला शौचालय की बात करी। और उससे जोरदार चीज बताऊं आपको मैं, सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, महिला शौचालय की बात तो आ गई है, लेकिन सर वहाँ सफाई मेन दिक्कत ये है। उसके लिए ये होता है, उसके लिए एक चीज हो सकती है कि जो बाजार में जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि हर औरत तो रोज बाजार जाती नहीं, वो कभी कभी जाती है, तो दुकानदार जितने भी है उनसे पर मंथ का 50 रुपया 100 रुपया, नहीं हमने तो 10 रुपीज में हो जाएगा, हमने तो हमारे पास तो उसके लिए नया सुझाव आ गया। हमारे पास जो है, अभी मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे को अल्मोड़े के विधायक ने हमको बिल्कुल स्वीकार करा है कि वो बजट देंगे इसके लिए। तो हमको आप ही लोगों के बीच से कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हाईटेक क्यों नहीं बनाते। जब हाईटेक बनेगा वहां एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, सबसे पहली चीज, और कोई भी ऐसा नहीं है जो 5 रुपए 10 रुपए खर्च, और उससे क्या फायदा होगा कि हम पलायन जो हमारा हो रहा है वो रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, हमारे पास हाईटेक चीजें आएंगी। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, और ये कब हुआ, ये जीत हमारी कब हुई, जब हम सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाई। और कपिल जी, मेन कारण पलायन का ये भी है कि आप दूसरी, जैसे आप चाइना में देख रहे हो, चाइना में लोग ऐसी ऐसी चीजें उगा रहे हैं जो ट्रॉपिकल चीजें, जो कहीं ऐसी जगह पर उगती, लेकिन वो वहां पर हर चीज उनके वहां उगी, इसलिए कि क्योंकि वहां पर ये बंदर इसकी समस्या नहीं है। हमारे गांव से इसलिए भी लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर वो जो भी उगाते हैं वो चीज हो ही नहीं पाता, क्योंकि सब्जी उगाते हैं दूसरे दिन सब्जी गायब। तो इसीलिए ये चीजें भी, मैं तो मेयर के उससे उठ के भी बोलती हूँ कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को भी ये देखना चाहिए कि गांव-गांव में जाके जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन पे भी वो करें। बहुत अच्छी चीज है निकल के, देखिए इसी तरह ना चर्चाएं जब होती है तो नई चीज निकल करके आती है। और एक कपिल जी, मुझे और एक कमी लगती है इस चुनाव में, जो मुझे खुलकर देखी कि किसी भी राजनीतिक दल की जो सभाएं होती हैं या जहाँ से वो लोग निर्णय लेते हैं, वहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत नहीं, वो बिल्कुल सही कहा आपने। स्वागत में माला लेके महिलाएं बहुत खड़ी देखी मैंने, रंगवाली पिछड़ा पहन के, लेकिन वो जहाँ निर्णय होते हैं, जहाँ से वहाँ महिलाओं की बहुत ही कम भागीदारी थी। तभी अगर महिलाएं वहाँ पहुंच जाए ना, तो हाँ, वहां से आराम से निर्णय हो जाएंगे कि ऐसा महिला शौचालय होगा, इस तरह से उसको प्रबंध किया जाएगा। और महिलाओं के लिए अलग अलग, हम लोग दिन में, आप लोग कितना बढ़िया क्राफ्ट वर्क करते हैं और जिसको बेचा जा सकता है। नगर पालिका में NULM के तहत महिला समूह बने हैं शहर में, लेकिन उनके जो उत्पाद हैं वो यहीं के यहीं, उनको बेचने के लिए हाईटेक एक टेक्निक आजकल है, वो ऑनलाइन हम कोई पैसा निकाल दें, इतने सारे हैं। तो उस तरह से हम अपनी अल्मोड़ा की महिलाओं को, जो घर में भी है, वो अपना एक इनकम सोर्स भी, वो आर्थिक सशक्तिकरण भी उनका। ऐसी सोच तब आएगी जब महिलाएं उस स्थिति पे होंगी कि वो निर्णय ले सके अपने। बहुत अच्छी चीजें देखी कि ये निकल के आ रही हैं, और मैं पुनः अपनी सरकार को थोड़ा सा ध्यान उनका लगाना चाहूंगा कि हम कहना चाहेंगे कि ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं। सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारी महिलाएं, क्योंकि आपने 50% आरक्षण की तो बात कर दी, लेकिन उसको धरातल में उतारना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबों का कॉपियों में है वो, बिल्कुल, वो कॉपी और किताबों में ना रह जाए, वो धरातल में नजर आए, और वो खाली धरातल में चुनाव के लिए नहीं, अपितु
मैं अपितु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी कई सारे ऐसी जगहें हैं जहां आप नॉमिनेट सदस्यों को बैठाते हैं, बिल्कुल वहां भी महिलाओं की भागीदारी होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। सत्यपथ न्यूज बार बार इसको कर रहा है क्योंकि मातृशक्ति जब हमारी आगे होगी तो कई सारी चीजें हमको मिल सकती हैं और कई रास्ते हमें मिल सकते हैं और कई सारी परेशानियों के समाधान हमें मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा और इन पूरी मातृशक्ति की तरफ से आग्रह करूंगा अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से कि हमको केवल कागजों में मत दर्ज करो, हमें धरातल में उतरने दो, क्योंकि धरातल में अगर हम उतरेंगे तो शायद आज जो है इस पहाड़ का रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा और दोबारा से यहां खिले हुए पौधे दोबारा दिखने लगेंगे, विकास होने लगेगा, पर्यटक आने लगेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो पुनः यहां रुक करके यहाँ की जो बुजुर्ग हमारी मातृशक्ति या हमारे बुजुर्ग हैं उनका साथ दे पाएंगे और हम दोबारा से एक खुशहाल आंगन अपना बसा पाएंगे, जिसके लिए लगातार सरकार। तो मुझे लगता है कि आज की डिबेट को यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे दोबारा एक नए मंच पे और नई चर्चाओं के साथ। वही, और इस वादे के साथ कि आप इस तरह की सभाएं और जगह और महिलाओं जगह को सोचने का मौका दें। नहीं, सत्यपथ न्यूज आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम पक्का इस डिबेट का चलाते रहेंगे और आज यहां बैठे हैं, कल कहीं दूसरी जगह बैठेंगे और उस मंच पे फिर कोई विचार हम साझा करेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।